तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप भी अपने बच्चों के साथ गर्मियों में बाहर जाते होंगे घूमने के लिए। आज लेट मी शो यू, मैं अपने बच्चों को लेके कराटे एकेडमी की एक वर्कशॉप है संडे मॉर्निंग को, जिसमें मैं आया हूँ। तो समर्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स का कंसर्न रहता है वो रहता है कि हमारे बच्चे डिहाइड्रेट ना हो जाएं। डिहाइड्रेशन बच्चों में बहुत जल्दी किक इन करती है और उसके साइंस और सिम्टम्स समझ पाना पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। So today I'm going to tell you about 10 such food items that we carry with ourselves. तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं वाटरमेलन और मस्क मेलन। ये समर्स के बहुत ही अच्छे सीजनल फ्रूट्स हैं। इनका वाटर कंटेंट ऑलमोस्ट 90 to 95% होता है। एक कप वाटरमेलन ऑलमोस्ट एक कप पानी के बराबर होता है। सो दीज आर एक्सलेंट, इजीली अवेलेबल। उसके ऊपर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, साथ में नींबू निचोड़ सकते हैं एंड ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी स्नैक है। हाँ, इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम होती है, तो इंस्टेंटली इसको फ्रेशली कट करके खाना होता है। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे क्यूकम्बर है या खीरा होता है। बहुत ही इजीली अवेलेबल इंडिया में हर जगह। इसका भी वाटर कंटेंट ऑलमोस्ट 90% होता है। डाइजेशन के लिए और जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसके सैंडविचेस बनाएं, स्मूदीज़ बनाएं, एनीथिंग। नमक स्प्रिंकल करें, ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करें, सैलड्स बनाएं, कैसे भी खा सकते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट है टमेटोज़ या टमाटर। विटामिन सी से और लाइकोपीन से रिच होते हैं। दोनों ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ऑलमोस्ट 90 to 92% इसमें वाटर कंटेंट होता है। सैलड्स में यूज़ करें, सैंडविचेस में यूज़ करें, कोल्ड सूप्स में यूज़ करें, बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नेक्स्ट आइटम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स शुगर्स का और वाटर का। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। इजीली अवेलेबल आजकल इंडिया में सब जगह हो जाता है एंड यू कैन यूज़ देम फॉर स्मूदीज़ हो गया, योगर्ट्स हो गया, और रॉ भी आप खा सकते हैं। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्ट्रॉबेरी के बारे में। 2020 अप्रैल एडिशन में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में स्ट्रॉबेरी का इफेक्ट देखा था सीआरपी को डिक्रीज करने में। सीआरपी एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। ये एक मेटा एनालिसिस था, तो एक डिटेल्ड स्टडी थी। सो नेक्स्ट वी कम टू वेजीज। वेजीज लाइक बेल पेपर्स या शिमला मिर्च, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, दे आर रियली गुड इन वाटर कंटेंट। सो आप इसको सैंडविचेस में और भी कोई सब्जी जैसे अगर आप खाते हैं, कहीं अगर रुकते हैं, तो कोशिश करें कि गोभी को, पत्ता गोभी को और बेल पेपर्स को अपनी सब्जियों में इंक्लूड करें। दीज आर ऑल्सो ऑलमोस्ट 80 to 90% वाटर कंटेंट एंड दे आर ऑल्सो रिच इन विटामिन सी। सो ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं। पत्ता गोभी इज ऑल्सो रिच इन अ सब्सटेंस कॉल्ड कोलिन। ये कोलिन जो होता है ये ब्रेन की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट कमिंग टू लिक्विड्स। लिक्विड्स में आप लेमनेड, आम पन्ना या शिकंजी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। नेक्स्ट आइटम जो अपने बच्चों को आप दे सकते हैं वो है लस्सी, छाछ या दही। इसमें भी ये एक प्रोबायोटिक होता है, गट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत इजी होता है, लाइट ऑन स्टमक होता है, इजीली अवेलेबल है। आप कहीं भी इंडिया में इसको ले सकते हैं। सो हाइड्रेशन के साथ एक्सरसाइज और एक्सर्शन के टाइम पे आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट का भी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इंडियन कॉटेज चीज़ या पनीर। इसका वाटर कंटेंट 80 to 86% होता है। प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। ईजी टू डाइजेस्ट तो नहीं कह सकता, बट हाँ, इट कीप्स योर स्टमक फुल। इंडियन कॉटेज चीज़ सेलेनियम और फॉस्फोरस में भी काफ़ी रिच होता है। ये आपकी ऑलमोस्ट 30 से 40% डेली रिक्वायरमेंट सेलेनियम और फॉस्फोरस की पूरी कर सकता है। तो 250 ग्राम पनीर में अराउंड 25 ग्राम आपको प्रोटीन्स मिल सकता है। सो इट इज़ अ रियली रियली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो। सो लिक्विड्स के लिस्ट में अनलेस यू मेंशन कोकोनट वाटर, आई थिंक इंडियन कंटेक्स्ट में ये इनकम्प्लीट होता है। कोकोनट वाटर भी पोटेशियम में काफ़ी रिच होता है। इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट फॉर योर मसल्स। खासतौर से जैसे मेरे बच्चे हैं, हैवी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, तो पोटेशियम का लॉस काफ़ी होता है। सो आप उस केस में कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। सो एक और बहुत अच्छी प्रोटीन रिच और हाइड्रेटिंग ड्रिंक जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है प्लेन स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क में आप मैंगो
या फ्रूट शेक्स जो है बना सकते हैं, मैंगो, चीकू। बट रिमेंबर, स्किम मिल्क होना चाहिए, फुल क्रीम मिल्क नहीं होना चाहिए। इट इज़ लाइट ऑन स्टमक, कहीं भी मिल जाता है और काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है। ऑलमोस्ट 85 to 90% वाटर कंटेंट होता है। स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कि स्किम मिल्क को इलेक्ट्रोलाइट जो मिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक होती है, उनसे कंपेयर किया गया है। तो इट हैज़ बीन फाउंड टू बी फार बेटर देन दीज स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। तो अपने बच्चों को स्किम मिल्क ज़रूर दें। तो जहाँ हमने मेंशन किया है कि क्या क्या चीज़ें उनको हाइड्रेशन के लिए देनी चाहिए, वहाँ आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको उनको नहीं देनी है। सो कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी या आइस टी, इन ये आपको नहीं देनी है। ये एक डाययूरेटिक की तरह काम करते हैं जो बॉडी के वाटर को यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं और डिहाइड्रेट कर देते हैं। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं देनी है वो है अल्ट्रा या एक्स्ट्रा स्वीटेंड ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस हो गए। इन सब में एडेड शुगर होती है और ये बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। प्लस शुगर्स आर ऑल्सो नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ. So this was the compiled list of 10 foods that I think can help my kids keep hydrated during extreme summers and exhaustion. Thank you for listening so patiently. Take care.